हो गया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। हो चुका आगाज रण का युग, बदलने की वारी है। हो चुका आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप हमारे साथ सिर्फ संघर्ष कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सिर्फ आप हमारी वीडियो को देखिए। कल मैंने आगाज कर दिया था टेंस का, यानी कि शुरुआत कर दिया था। कल मैंने टेंस शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले मैंने टेंस बताया था होता क्या है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं उन सभी को अच्छे से मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था। और आज जो अपनी क्लास स्टार्ट होगी उसका नाम है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में से आपको पढ़ना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताया था प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्रों के नाम। सबसे पहले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 लड़कों के नाम थे ना, लड़का के नाम 4 लड़का के नाम। उसी प्रकार पास्ट के भी 4 लड़का के नाम का थे पता है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताए थे। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस के 4 लड़का के नाम, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले लड़का को पढ़ना होगा। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आप घबराइए नहीं कि आपको टेंस नहीं आती, इतनी मतलब बेसिक चीज नहीं आती। हम सिखा रहे भैया, आ जाएंगे। यहां देखिए बस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सुनते ही नाम दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत बेसिक सी टेंस स्टार्ट होने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अपन लोगों को इनके 4 छुटके सेंटेंस, यानी कि 4 इनके जो सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, 4 इसके सेंटेंस होते हैं, इनको भी अपन को अच्छे से रीड करना होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, इनका अध्ययन करना होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव कुछ नहीं होता, अफर्मेटिव होता है साधारण, जो सिंपल आदमी होता है वो होता है अफर्मेटिव। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं साधारण। और नेगेटिव होता है नकारात्मक, जो नेगेटिविटी बात करता है, नकारात्मक बात करता है, उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव जो मतलब क्या शब्द करके, मतलब वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए और लास्ट में क्या आ जाए। मतलब समझते हो, वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाए, यानी कि अगर क्या शब्द से अगर अपना वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो वह आएगा अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप अपना शब्द, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जो प्रश्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। वह शब्द अगर वाक्य कहीं पर भी बीच में आ गया है तो उनको बोलते हैं अपन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राइट, तो सबसे पहले आप मतलब देख लीजिए कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन 4 सभी का अध्ययन हम इसी वीडियो में करेंगे भैया, रुक जाइए बस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपको मतलब पढ़ा रहे हैं सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले तो इनको पहचानना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा तो मैंने इसका आधार कार्ड लिया। क्या लिया? आधार कार्ड लिया। मैंने कहा भैया ऐसा है बबुआ, अपना आधार कार्ड दो, जब हम देखें कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कि नहीं हो, फर्जी वाला में तो नहीं चले आए हो। सबसे पहले तो आधार कार्ड देखेंगे इसका। क्या देखेंगे? आधार कार्ड क्या बताएगी? इसकी पहचान बताएगी। क्या बताएगी? पहचान बताएगी। जो आधार कार्ड होता है, जैसे आपने तुम्हारा आधार कार्ड समझ लिया, तुम्हारे आधार कार्ड में लिखा है लखन जी, तो तुम्हारा आधार कार्ड लिखा है तो तुम्हारी पहचान बता रहा है कि नहीं बता रहा? बता रहा है। उसी प्रकार इसका भी हम आधार कार्ड देखेंगे। इसके आधार कार्ड में मैंने जब देखा तो इसमें नाम लिखा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम लिखा हुआ था। फिर मैंने चश्मा लगा के देखा तो इसमें 4-5 अंक मुझे दिखाई, डिजिट होते हैं ना, नंबर होते हैं आधार कार्ड नंबर। उसी प्रकार मुझे 4-5 नंबर दिखाई दिए इसमें। उस 4-5 नंबर थे, जैसे ता है, ती है, ते है।
समझना, मैंने जब देखा इसमें मोटे मोटे मुझे तीन नंबर दिखाई दिए। पहला था ता है, दूसरा है ती है और तीसरा है ते है। यानी ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान बता रहे हैं। तो हम पता क्या बताने जा रहे हैं, इसकी पहचान बताने के लिए जा रहे हैं हम। इसकी पहचान बताएंगे हम आपको। सबसे पहले कोई भी आपसे पूछे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने वाक्य स्टार्ट किया, कोई भी पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा बताइए, यानी पहचान बताइए, तो आप उनसे पता क्या कहोगे, जिन हिंदी वाक्यों क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। राइट, जैसे मैंने कहा, जैसे श्याम खाना खाता है। मैंने कहा श्याम खाना खाता है। राइट, अब मैंने कहा, मैंने पहचान तो इसकी बता दी प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने क्या कहा था, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाएं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। अब समझना, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में श्याम खाना खाता है, कौन सी भाषा में लिखा है, उर्दू में लिखा है, नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, नहीं लिखा है, फारसी में लिखा है, नहीं लिखा है, बंगाली में लिखा है, नहीं लिखा है, किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है यार, किस में लिखा है, हिंदी में। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के, हिंदी वाक्य है क्रिया के अंत में, अब श्याम खाना खाता, अब जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, मतलब जिसमें ना डिनोट सेंस आ रहा ना का, जैसे खेलना एक क्रिया होती है, उस वह क्या होती है, क्रिया। तो क्रिया के अंत में क्या आ जाए, ता है। इसमें क्या आ गया, ता है। इसके अंत में क्या आ गया, ता है। इसलिए जो अपना वाक्य होगा कौन टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे तुम कानपुर जाते हो। तुम कानपुर जाते हो, ते हो है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम कानपुर जाते हो। अब जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, वाक्य हिंदी में लिखा है, पहचान दिख रहा है, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में सबसे पहले अंत में जाएंगे, ता है, ती है, ते हो। इनमें से कौन सा मिल गया, अपना ते हो मिल गया। इनकी लास्ट में क्या है, ते हो। तो अपना टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप लोग समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, आप लोग पहचान लोगे, परिभाषा याद हो गई। हमारे साथ बोलिए, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, दोबारा बोलिए, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले तो वाक्य किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। राइट, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। किसमें देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अभी क्या बताया था, साधारण वाक्य, मतलब सिंपल वाक्य, सिंपल आदि होता है, उसी प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, मतलब साधारण बात करता हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, यहां मैं लिख दूं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, 4 टाइप्स के सेंटेंस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने अभी लिखा था, तुम कानपुर, कानपुर जाते हो। कौन से टेंस का वाक्य है, जल्दी बताओ। जिन वाक्य क्रिया के अंत में ते हो आज आ गया, तो कौन से टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। राइट, तो मैंने कहा साधारण वाक्य, जैसे तुम कानपुर जाते हो, साधारण बात हो रही, सिंपल बात हो रही, तो कौन सा टेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर मैं कह दूंगा, मैं कह दूं ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैंने लिख दिया तुम कानपुर नहीं जाते हो, क्या नहीं जाते हो, नहीं जाते हो, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया, इसलिए अपना सेंटेंस होगा कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। कौन सेंटेंस होगा, नेगेटिव हो गया। अगर मैं वाक्य की शुरुआत में क्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, जैसे वाक्य की शुरुआत में, जैसे वाक्य था अपना तुम कानपुर, कानपुर जाते हो, शुरुआत में मैंने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया। जब शुरुआत में क्या जोड़ा तो लास्ट में भी क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो क्या अपना लास्ट का ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव चिन्ह। ठीक है, तो लास्ट में क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यानी कि इस वाक्य की शुरुआत में क्या और लास्ट में क्या, समझ में आ रहा। तो वाक्य अगर शुरुआत में क्या जुड़ गया तो वह अपना सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
समझो। अगर चौथा है अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द समझते हो आप, उन शब्दों से प्रश्न कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ। जैसे मैं कानपुर कब जाता हूँ, कब करके मैंने प्रश्न किया, इसलिए जो कब होगा कैसा होगा, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। अगर वाक्य कहीं पर भी बीच में लग जाए तो वह होता है अपना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे तुम कानपुर कब जाते हो, ठीक है, तुम कानपुर कब जाते हो। मैंने अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा बताई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चारों के नाम बताए, चारों को सिखाना बताया, और चारों को हम वाक्यों में किस प्रकार डिनोट करते हैं, किस प्रकार हम पहचान सकते हैं। तुम कानपुर जाते हो, सिंपल बात है। तुम कानपुर नहीं जाते हो, निगेटिव बात है। और क्या तुम कानपुर जाते हो, इंट्रोगेटिव बात है। तुम कानपुर कब जाते हो, डबल इंटरोगेटिव बात हो गई। तो 4 टाइप्स के अपन ने सेंटेंस देखे। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना। अफर्मेटिव को तो देखेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को बनाना, उसके बाद देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद बनाना, उसके बाद देखेंगे, बोलो भैया, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, सबसे पहले तुम कानपुर जाते हो, अपना पहला सेंटेंस है तुम कानपुर जाते हो। देखो इसको बनाते कैसे, सबसे पहले आपने लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, रूल बता रहा हूं ये रूल। सबसे पहले लिखना पड़ता है अपना सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद अपन को लिखना पड़ता है वर्ब। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और वर्ब में एस और एस भी लगाएंगे, प्लस में एस और ईएस भी लगाएंगे। कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो हम अभी बताएंगे, रुको। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में वर्ब लिखेंगे, वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर आप इस नियम को फॉलो कर लोगे तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो एस और यस लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। पहले तो सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट होता है क्या, करता, हिंदी बोलते करता, जो काम करता है। तुम कानपुर जाते हो तो कानपुर कौन जाता है, यानी तुम जाते हो तो तुम यहाँ पर क्या होगा, करता होगा, करता इंग्लिश में लिखा है सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या होती है, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। जो क्रिया होती है, जैसे तुम कानपुर जाते हो, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, जाने की क्रिया कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर वर्ब कौन क्या होगा, जाना। और ऐसे एस और यस वर्ब के साथ में लगती है, एस और यस किसमें लगती है, वर्ब के साथ में लगती है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। जैसे तुम कानपुर जाते हो तो तुम हो गया सब्जेक्ट हो गया, जाते हो गए वर्ब हो गई, क्रिया हो गई अपनी, इसमें एस और एस लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट हो गया अपना कर्म का, कहाँ पर जा रहा है, मतलब कानपुर जा रहा है, तो अदर में, अदर अपना कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले जो एस और यस लगती है वर्ब में, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जो अपना सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जो अपना कर्ता होता है भैया, भाई लोग, जो कर्ता होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो तुम जो काम अकेले करते हो वो एक वचन कर्ता होता है, और जो काम 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं वो बहुवचन कर्ता होता है। सबसे पहले कर्ता के 2 टाइप्स होते हैं, एक वचन कर्ता, आपने सुना होगा एक वचन कर्ता, और दूसरा होता है बहुवचन कर्ता। ठीक है, एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। सुनो यहाँ पर, एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, ही, सी और इट, या किसी का नाम, समझना, या किसी का नाम, कोई भी, यानी कोई भी नाम हो, सिंगल नाम होना चाहिए बस। अगर एक नाम है, स्वतंत्र है, राम है, श्याम है, सुंदर है, ठीक है, एक नाम है मेरा, तो जो भी अगर एक नाम है, किसी का नाम होता है तो एक वचन कर्ता होता है। और ही हिंदी में लिखते हैं वह, और सी की भी मीनिंग क्या होती है, वह। बस अंतर क्या होता है, जब व्यक्ति पुरुष होता है, जब लड़का होता है, वह उसके सेंस में ही का प्रयोग करते हैं। जब वह शब्द सेंस आ रहा हो लड़की का, तो वहाँ पर वह की मीनिंग क्या होती है, सी होती है। इन सभी को छोड़ के अपना क्या होता है, बहुवचन। जैसे आई, दे, यू, बी, या किसी का
किसी का डबल नाम, ठीक है। आई, दे, यू, बी या किसी का डबल नाम। आई हिंदी में पता है मैं के साथ में आई का यूज होता है नहीं हो, मैं के साथ में आई का यूज होता है। दे किसके साथ में होता है, बे के साथ में होता है। और यू तुम, बी हम, और डबल नाम तो समझते हो जैसे राम और श्याम, दोहरे नाम राम और श्याम हो गए, गीता और रीता हो गए, दो नाम हो गए, तो वह किस में आते हैं, बहुवचनकर्ता में आते हैं। जी शब्द अपने क्या है, सब्जेक्ट है भैया, क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स करता है, जे सब्जेक्ट है। आई, दे, यू, बी, आई, दे, यू, बी या किसी का डबल नाम क्या होते हैं, बहुवचनकर्ता होते हैं। और ही, सी, इट क्या होते हैं, एक वचनकर्ता होते हैं। अब पता मजे की बात क्या है कि जो अपना एस और यस का प्रयोग होता है, एस और यस का प्रयोग होता है, वो होता है सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ में, प्लस में एस और यस। जो वर्ब में एस और यस लगाते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो सिर्फ एक वचनकर्ता में आप एस और यस लगा सकते हो वर्ब में, लेकिन बहुवचन करता है अपना तो उसमें वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे। देखिए आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, ना तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, हो गया। ठीक है, मैंने अब इसको बनाते हैं, इसको बनाते कैसे, एक वचन करता बहुवचन करता, याद हो गई। दोबारा देखिए, आई, दे, यू, बी या किसी का डबल नाम बहुवचन करता होते हैं। ही, सी, इट या किसी का सिंगल नाम क्या होता है, एक वचन करता। एक वचन करता में ही एस और यस लगती है, वो भी किस में लगती है, वर्ब में लगती है, राइट। तो मैंने इसको आप जब बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, इसको जब बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू, अभी बताया था। वर्ब, तुम कानपुर जाते हो, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, क्रिया कौन सी हो रही, जाने की, तो जाना किस में होता है, गो माने, तो यू के बाद क्या लगती है, गो लगेगी। अब इसमें ये बताओ, इसमें एस और यस लगाएंगे वर्ब में कि नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अपना सब्जेक्ट है, जो अपना करता है, वो कैसा है, बहुवचन है। इसलिए गो के बाद गो टू कानपुर, गो टू कानपुर अपना यह बन जाएगा। एनी डाउट बताइए भैया, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है, हो गया। अगर मैं इसको लिख देता यहाँ तुम की जगह पर, यहाँ तुम की जगह पर अगर मैं लिख देता वह कानपुर जाते हैं, वह कानपुर जाता है, ठीक है, वह कानपुर जाता है। अब समझना, वह कानपुर जाता है कॉन्स्टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वह की मीनिंग लिखेंगे, वह की मीनिंग क्या होती है, ही होती है। अब वह कानपुर जाता है, लड़का है कि लड़की है, जाता है, लड़का है, इसलिए वह की मीनिंग हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब। अब वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की मीनिंग क्या होती है, गो होती है, क्या होती है, गो होती है। अब बताओ गो में एस और यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताओ, एस और यस नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो ही है वो अपना क्या कौन वचन करता है, एक वचन करता है। अब गो में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, समझने। ईएस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ओ अपना कैसा वोवेल्स है, स्वर है, इसलिए एस ओ में क्या लगाएंगे, इस ईएस लगाएंगे, ठीक है। प्लस गोज टू कानपुर बना लोगे, ठीक है, क्लियर है, बना लोगे। एक इसको ट्राई कीजिए, अगर हम यहां लिख देते बे कानपुर जाते हैं, इसी जाते हैं कानपुर ही पहुंचा दें आज हम तुम्हें, बे कानपुर जाते हैं। तो इसको कैसे बनाए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे, क्या है, दे है। दे के बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, जाना, गो टू कानपुर। बताओ सही है गलत है, बताओ, आप बताओ सही है गलत है, सही है गलत है, सही है। क्यों सही है, अब कई लोग सोच रहे होंगे गो में एस और यस क्यों नहीं लगी, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब गो में एस और यस इसलिए नहीं लगी क्योंकि जो दे है वो कौन वचन करता है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता के साथ में वर्ब में एस और यस नहीं लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो दे गो टू कानपुर अपना जी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किसको देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये तो है अपनी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर दो, जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में प्लस वो हेल्पिंग वर्ब, एच बी लिख दो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प एच बी, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग, बी फॉर वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या होता है इसमें कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था, ये तो अफर्मेटिव, ये किसका रूल है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें एच भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है, इसमें क्या जुड़ जाती है, हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है। जब हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी, नॉट लग जाएगा, तो एस और यस का वर्ब में उपयोग नहीं करेंगे। एच जो वर्ब में एस और यस का उपयोग कर रहे थे अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में, वह नेगेटिव सेंटेंस में एस और यस का उपयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, डू और डज, समझना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। आप सुनिए, जो डज होती है वो एक वचनकर्ता के साथ में लगती है, जो डज होता है वो किसके साथ में लगता है, एक वचनकर्ता के साथ में। अभी बताया था एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता, ही सी इट या किसी का सिंगल नाम एक वचनकर्ता, आई दे यू वे या किसी का डबल नाम बहुवचनकर्ता, और बहुवचनकर्ता के साथ में क्या लगती है, डू लगती है। क्या लगती है, डू लगती है। बहुवचनकर्ता के साथ में डू लगेगी और एक वचनकर्ता के साथ में डज लगता है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे बे कानपुर, अगर मैं यहां लिख देता बे कानपुर नहीं जाते हैं, अब कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं जाते, बे कानपुर नहीं जाते हैं, कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गई, नहीं जुड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें लिखना, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का, इस पे ध्यान नहीं करना, इस पे ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है, क्या है, दे है, दे लिख दिया। दे के बाद क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है भैया, क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, बताओ। मैंने बता दिया कि डू लगता है बहुवचनकर्ता के साथ में और डज लगता है एक वचनकर्ता के साथ में। अब ये बताओ, दे एक वचन करता है, बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, इसलिए क्या लगाएंगे इसमें, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लग, तो दे डू, ठीक, ऐसे बना दो, डू, दे डू के बाद डू मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगना है, नॉट लगना है, तो डू के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद प्लस वर्ब क्या हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, तो प्लस, तो नॉट के बाद गो। अब कहाँ जा रहा है, टू कानपुर। बात सही है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता वह कानपुर नहीं जाता है, वह कानपुर नहीं जाता है, वह कानपुर नहीं जाता है, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन से टेंस पढ़ा रहा है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा है। तो वह कानपुर नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वह की मीनिंग क्या होती है, ही होती है, ठीक है, लड़के की सेंस में ना। तो ही के बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब ये बताओ, ही में हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लगती है कि नहीं लगती है, तो यहाँ पर डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, बताइए। यहाँ पर लगाएंगे डज, क्यों लगाएंगे, क्योंकि वह अपना कैसा है, एक वचन करता है, वह कैसा है, एक वचन करता है। तो ही के बाद क्या लगाएंगे, डज के बाद फिर लगा दो, प्लस में क्या है, नॉट है, नॉट के बाद प्लस में क्या है, वर्ब है, वर्ब कौन सी, क्रिया कौन सी हो रही, जाने की, तो गो, कहाँ जा रहा है, टू कानपुर, ठीक है। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में से अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इन रूलों को अभी अगर आपने अभी तक नहीं उतारा तो उतार लीजिए, है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और ये है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत में क्या लग जाए,
वो गाना नहीं, क्या हो गया देखते देखते, है ना भाई, ऐसा कुछ गाना है। तो जैसे जैसे मोहन मोहन खाना पकाता है, मतलब कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं लिख देता मोहन खाना नहीं पकाता है तो कौन सा सेंटेंस होगा बताइए, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अब हम पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है मतलब क्या होता है, यानी वाक्य की शुरुआत में क्या होता है, क्या होता है, और वाक्य के अंत में क्या होता है, क्या होता है। यानी कि वाक्य की शुरुआत में क्या होता है, क्या होता है। यानी कि किसी भी वाक्य की शुरुआत में अगर क्या शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में ता है, लास्ट ठीक है, वाक्य के अंत में क्या है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और वाक्य की शुरुआत किससे हो रही, क्या से हो रही, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, अब देखना, इसी में देखो समझ में आ, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसको लिख देता मोहन खाना कब पकाता है, कब पकाता है। अब जो प्रश्नवाचक शब्द थे, प्रश्नवाचक शब्द समझते हो, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्यों, कब, उन प्रश्नों, उन शब्दों से हम प्रश्न कर सकते हैं, उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। अगर वह वाक्य के बीच में लगे होते हैं, अब वाक्य के बीच में लग गया ना, मोहन खाना कब पकाता है, प्रश्न कर रहा है ना, कब पकाता है, कब पकाता है, यानी कि ये अपना सेंटेंस हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य की शुरुआत में क्या लग गया, इसका मतलब है जो अपना सेंटेंस बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। तो इसका रूल लिख देंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे HB प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट लगा, नॉट है इसमें, यानी कि क्या मोहन खाना पकाता है, क्या मोहन खाना नहीं पकाता, इसमें अगर नहीं शब्द जोड़ देंगे तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। लेकिन इसमें नॉट नहीं लगा है, इसलिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। HB क्या है, HB हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग लगेगी। सबसे पहले HB हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आप जो बताया हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट दो टाइप्स की होती है, एक तो डू होती है, एक डज होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो एक वचनकर्ता के साथ में लगती है डज का उपयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ में डू का उपयोग करते हैं। जैसे क्या मोहन खाना खाता है, मोहन किसी का सिंगल नेम है, इसलिए वो एक वचन करता है, बहुवचन करता है, बताइए, एक वचन करता है ना। तो मैंने अभी बताया था एक वचनकर्ता के साथ में डज का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले लिखेंगे डज के बाद सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, मोहन है अपना करता, तो डज के बाद में मोहन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही, पकाने की क्रिया हो रही, तो डज मोहन कुक द, किसको पका रहे, द फूड, ठीक है, अदर कुछ नहीं है, तो डज मोहन कुक द फूड, यही आपका बन जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, चलो, ठीक है। जैसे यहाँ पर जल्दी देखते हैं भैया, टाइम बहुत हो गया। तो क्या बे पतंग उड़ाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या, यानी कि बे है जो एक वचन करता है, बहुवचन करता है, जल्दी बताओ, बहुवचन करता है, इसलिए क्या, किस बात किससे स्टार्ट करेंगे, डू से करेंगे। डू के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे लिखेंगे। दे के बाद वर्ब कौन सी, उड़ाना की प्रक्रिया हो रही, तो उड़ाना किस मीन्स होता है, फ्लाई, तो FLY हो गया। अदर किसको उड़ाया, द पतंग, यानी कि द काइट, KIT, ठीक है। तो डू दे फ्लाई द काइट, ठीक है, होगा क्लियर। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपके दिमाग से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे आप लोग बिल्कुल। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा राम खाना खाता
राम खाना खाता है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं कहूँगा राम खाना नहीं खाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं कहूँगा क्या राम खाना खाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सॉरी, पहले था नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि राम खाना खाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, राम खाना नहीं खाता है नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम खाना खाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैंने कह दिया राम खाना कब खाता है, अब जो हमने प्रश्न शब्द था वो बीच में डाल दिया, इसलिए राम खाना कब खाता है। अपना सेंटेंस कौन सा होगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले तो जो व्यक्ति यानी जो प्रश्न शब्द होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न शब्द होता है तो सबसे पहले प्रश्न शब्द को लिखेंगे। कब की मीनिंग क्या होती है, बहन होती है। क्या होती है, बहन होती है। यानी कि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द है, उससे हम वाक्य को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में तुरंत उसकी सहायता के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी कि सबसे पहले तो प्रश्न शब्द का यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बहन के बाद में अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का कौन लगेगी, अब यहाँ डू लगेगी कि डज लगेगी, आप खुद बता सकते हो। यहाँ पर लगेगी डज, क्योंकि राम कैसा है, एक वचन करता है। बहन के बाद में क्या लगेगी, डज, तो बहन डज। फिर आएगा अपना सब्जेक्ट राम के बाद फिर ईट द फूड। बना लोगे भैया। सॉरी, उस जो वाक्य हमने बना दिए हैं, अगर मैंने उसमें क्वेश्चन मार्क जो शब्द ना लगाया हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह ना लगाया हो, तो आप लोग लगा लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, जो वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव होता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, प्रश्न शब्द मतलब प्रश्न चिन्ह बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो बहन डज राम ईट द फूड। ठीक है, एक बात और देखेंगे, जैसे मोहन छत से कूदता है। मोहन छत से कूदता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोल। अगर मैंने कह दिया मोहन छत से क्यों कूदता है, क्यों कूदता है, जो प्रश्न शब्द है वाक्य के बीच में लगा, इसलिए जो अपना सेंटेंस होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको बनाएंगे। क्यों की मीनिंग क्या होती है, भाई होती है। क्या होती है, भाई। ठीक है, वाई होती है। वाई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, क्योंकि मोहन कैसा है, एक वचन करता है, तो वाई के साथ में डज लगाएंगे, डज। फिर लगेंगे मोहन के बाद में फिर क्रिया लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, कूदना की मीनिंग क्या होती है, जंप। ठीक है, जंप। अब कहां से कूदा, फ्रॉम द रूफ, छत से, फ्रॉम रूफ बोल सकते। ठीक है, फ्रॉम रूफ प्रश्न शब्द। ठीक है, क्लियर हो गया क्लियर ना। जैसे राम कानपुर जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, राम कानपुर नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, क्या राम कानपुर जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राम कानपुर क्यों जाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, उसकी परिभाषा बताई, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पूरे सेंटेंस अच्छे से आपको सिखाए। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार रिवीजन करना, इस वीडियो को तुरंत मतलब पुनः दोबारा देखना। अगर एक बार समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को पुनः दोबारा देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, इससे हमें पता पड़ेगा कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।